प्रोग्राम नाज़रीन जरा ब्यूरोक्रेसी पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मलबा डायरेक्टली उन पर डाला जाता है। ब्यूरोक्रेसी का जो उर्दू लफ्ज है वो क्या है? बाबूक्रेसी, अफसरशाही। अफसरशाही, लेकिन बाबूक्रेसी भी ये नया नाम इजाद हुआ है इस दौर में। ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, सुस्त रवि का शिकार होती है, तवालत होती है, रेड टेपिज्म डालते हैं, फाइलें मूव नहीं करते, वगैरह वगैरह। गो स्लो की पॉलिसी है। और इस दौर में, इस दौर हुकूमत में ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के एहतिसाब के डर की वजह से काम नहीं कर रही। यानी कि हर मर्तबा यही बात सामने आती है कि काम नहीं कर रहे, और जो कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर फाइज होते हैं और उनके जिम्मे होता है कि पूरा निजाम चलाएं। इसी हवाले से हमने बात करनी है कि ब्यूरोक्रेसी का जो ये निजाम है वो कितना सही निजाम है, क्या उसमें तब्दीलियों की जरूरत है और वो तब्दीलियां कैसे लाई जा सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सरफराज साहब, जो कि ब्यूरोक्रेट रहे हैं और एफबीआर में जो उनकी आखिरी पोस्टिंग थी वो एफबीआर में थे, और एफबीआर में वो बजट सेक्रेटरी थे, तो बजट के मामला जो थे वो देखते थे, और उसके अलावा अब वो मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एजुकेशन पर और फाइनेंस पर जो है, इकोनॉमी पर उनको कंसल्टेंसी फराहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो आम तासुर है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, आप चूंकि उसका हिस्सा रहे हैं, क्या ये तासुर सही है या नहीं? मैं तो इससे 100% एग्री करता हूँ कि वो काम नहीं करते, इट डजंट वर्क। अच्छा, ये एक रिटार्डेड सिस्टम है। देखिए, हम अगर क्रिटिक नहीं करते ना तो फिर इसका मतलब है हम रिफॉर्म करना नहीं चाहते। ठीक है। तो पहली बात किसी को भी ठीक करने के लिए इज क्रिटिक, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ब्यूरोक्रेसी डजंट वर्क। अब लोग कहते, आप सुनेंगे कि जी चल तो रहा है मुल्क, ये जो चल रहा है ना, इट्स अ रिलेटिव टर्म कि मैं किस स्पीड से चल रहा हूं। बिल्कुल। अगर बाकी लोग 180 की स्पीड से चल रहे हैं तो मैं अगर 40 से चल भी रहा हूं तो मैं -140 पे चल रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर इसकी अपनी एग्जांपल लेनी है तो अब ये देख लें कि 65 अर्ली पाकिस्तान की इकोनॉमी, मैं अपनी दुकान से जो बेचता हूं मेरी वो इकोनॉमी है ना, एक्सपोर्ट्स। हमारी एक्सपोर्ट्स वहां के 3 मुल्कों को मिला के ज्यादा थी। ठीक है। हम भी एग्रीकल्चर के थे, हम अभी भी एग्रीकल्चर पे हैं। अब मलेशिया की एक हफ्ते की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 1 साल की एक्सपोर्ट्स के बराबर। एक हफ्ते की एक्सपोर्ट्स मलेशिया की पाकिस्तान की 1 साल की। एक वीक में जो इकोनॉमी चर्न करती है, वी चर्न इन 1 ईयर, एंड दिस गैप हैज कम फ्रॉम 65 टू नाउ। तो मैं कहूँ जी नहीं, चल रहा है, चल तो रहा है, मैं बहुत ही बुरा चल रहा है, इस सामने से तो बेहतर ना बोल सकते हैं। यू कैंट टेल अ लाई टू योरसेल्फ। यस। तो सिंस आई बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो इसलिए ये ऐसा क्यों चलता है? अब सवाल ये बनता है, अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसा क्यों है? अच्छा, क्योंकि ये तो माना जाता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट सीएसएस ऑफिसर्स हैं जो कि जबरदस्त प्रेस्टिजियस एग्जाम देकर आए हैं और उनसे लाइक फाइक काबिल पाकिस्तान में कोई नहीं होता। नहीं, बात ये है कि आपने जो बात की थी शुरू में, इट्स अबाउट निजाम, सिस्टम। सिस्टम जो है ना, उसके 4 पहिए होते हैं, जिसको सादा लफ्जों में पॉलिसी, पीपल, प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसेस। हम चारों में फेल हो रहे हैं। वक्तन फवक्तन हम कुछ ना कुछ काम करते हैं कि यहां पे एक मैं अच्छा बंदा ला रहा हूं, बट आर योर प्रोसेस इज वर्किंग? इज योर पॉलिसी ओके? पॉलिसी ओके का मतलब है कि अगर वो सिटीजन और बिजनेस के लिए काम करती है, हु इज नॉट इन द रूम, उसको तो कभी पूछा नहीं जाता ना। अभी मैं टैक्सी पे आते हुए पूछ रहा था, जस्ट टू सी कि मैं काम किया जा रहा, यार आपका क्या ख्याल है, सिस्टम चल रहे हैं? कहते हैं सिस्टम डोंट एग्जिस्ट, ये टैक्सी वाला कह रहा है। और अगर आप बिजनेस वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं, निजाम तो मेरे रास्ते में रुकावटें आता है। तो मैं अगर सिटीजन और बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा तो हूँ आई वर्किंग फॉर? फिर का मतलब मैं कॉमन गुड के लिए नहीं काम कर रहा, फिर अपने गुड के लिए काम कर रहा, हाँ, किसी और चीज के लिए काम कर रहा। सही। तो ये जो बात शिफा ने की थी कि वो इम्तिहान देकर इतने लायक फायक लोग आते हैं, वो क्यों नहीं काम कर? क्या वो एग्जाम इतना वैलिड है या नहीं है? नहीं, एग्जाम मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। एफपीएससी जो है ना, इट्स ए क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन। मेरे ख्याल में वो एक आइलैंड उन्होंने अब भी मेंटेन किया हुआ है, जो अब भी पड़े हुए हैं। अब तो उसके पीछे भी पड़े हुए हैं, क्रेडिबल है, इतना क्रेडिबल है कि आई कैन से अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन बहुत ही 100% क्रेडिबल है, जो ठीक बंदे लेके आता है, वो ये। लेकिन बंदे आर सक्ड इनटू द सिस्टम। अब सक्ड इनटू द सिस्टम की अगर वजह पूछे ना, कि मिसाल के तौर पे आप किसी इदारे के हेड हैं, इदारे का हेड तो उसमें मिनिस्टर ही होता है। मैंने अपने घर का काम करवाने के लिए एक प्लम्बर भी रखना हो तो मैं 3-4 बंदों को देखता हूं ना कि वो भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, वो भी काम करता है, कौन सा अच्छा काम करता है, एंड देन मैं उनसे पूछता हूं कि आप ये वाला काम कैसे करोगे।
इज इट हैपनिंग कि मैंने एक चेयरमैन एफबीआई में लगाना है या सेक्रेटरी एक्साइज लगाना है, तो मैं उन 4 बंदों से पूछूं जो मुझे दोस्तों ने बताया, फैमिली ने बताया कि यार आप ये काम कैसे करेंगे। आई हैव माई कंस्ट्रेंट्स, मेरे पास इतना ही बजट है, लेकिन मुझे बताओ, आई गिव यू 2 years और 3 years, आप इन 3 सालों में क्या कर सकते हो, एंड कैन यू लिसन टू 3 people एंड चूज द वन हु यू फील सूट्स बेस्ट। ये काम नहीं होता, वी जस्ट पिक पीपल एंड जस्ट पुट देम एंड फाइंड आउट दे डिडंट वर्क। तो अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे इट डजंट वर्क या दिस मैन इज नॉट वर्किंग एंड नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो फिर उस सूरत में बदलना वो ठीक है सिस्टम के लिए कि बंदा ने ला के फिक्स कर दो। तो देखिए मसलन किसी भी, मैं आपको अगर पीयर टू पीयर बनता नहीं है, लेकिन मलेशिया से एग्जांपल दी जा सकती है। मलेशिया फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं है और डेवलपिंग वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड के दरमियान के ट्रांजिशन में है। तो अच्छा, अभी उसने ट्रांजिशन करनी है, ठीक है, अभी ट्रांजिशन हुई नहीं है, जहां पे वो हमारे एक्सपोर्ट्स के पूरे साल के 40 टाइम्स है, अभी भी वो ट्रांजिशन है। अभी वो ट्रांजिशन करने के उसमें हैं 2020 के टारगेट, शायद वो भी मीट नहीं कर सके। उनका टारगेट क्या थे, बड़ी इंटरेस्टिंग टारगेट है। टारगेट ये है कि बाजार पे चलता हुआ बंदा अपने चाल ढाल और लिबास से ये ना पता लगे कि वो किस सोशल स्टेटस का है। ये मलेशियन गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया हुआ है अपने आवाम की, क्योंकि मेरा बंदा तो चलता, मुझे पता चल जाता है कि एनीमिक है। हाँ, मुझे पता चल जाता है कि नहीं ये इसके तो कपड़े वो नहीं है। आपको यूरोप में नहीं पता चलता। सही है। और ये टारगेट अचीव करने के लिए मलेशिया वालों ने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है? स्ट्रेटेजी ये है कि आपने काम करना है परफॉर्मेंस बेस्ड। मैं परसों मलेशिया के साथ एक 3 घंटे की डिस्कशन में था, देयर वर 100 डिपार्टमेंट्स विद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की टीम में। मैंने कहा हाउ कम सो मेनी डिपार्टमेंट्स विल बी वर्किंग टुगेदर टू अचीव वन ऑब्जेक्टिव। हमारे तो एक महकमा दूसरे से बात नहीं करता। कहते वजह ये है कि द सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में होता है, his KPIs, his performance is tied up to this project. सही। This is a sensitive project, and those top sensitive projects किसी न किसी की गर्दन उसके साथ अड़ी हुई। अकाउंटेबिलिटी, अगर अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना तो नथिंग वर्क्स। जज़ा और सजा का निजाम। एंड ऑन द अदर साइड, तो पाकिस्तान में अब आते हैं, पाकिस्तान में शुरू कहां से करें? इमरान खान वो कि तब्दीली लेकर आऊंगा, तो जब तब्दील सिस्टम नहीं है तो किस सिस्टम में तब्दीली लाएंगे? कहां से शुरुआत करें? पाकिस्तान की 3 प्रॉब्लम्स का हल अब कहां से ढूंढे? मतलब ब्यूरोक्रेसी को फिक्स करना है, पॉलिसी मेकर्स को फिक्स करना है, मिनिस्टर्स को फिक्स करना है, इन तीनों में से या किसी को भी फिक्स ना करें, कुछ नया लेकर आएगा। हाँ, वो हर बंदा अपनी बात को आगे करता है। आप ब्यूरोक्रेसी से पूछे तो वो कहेंगे जी मुझे तो वो काम ही नहीं करने देते, और उनसे पूछे तो वो कहेंगे जी नहीं मुझे तो वो कोई और हैं जो काम नहीं करने देते। उनसे पूछे तो वो कहते नहीं अमेरिका नहीं काम। दिस इज नॉट। हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स में अपनी पॉलिसी स्पेस में इतनी जगह है काम करने की, इतनी जगह है काम करने की कि आई वांट टू वर्क। लेकिन एक तो वो अफ्रीकन कहते हैं कि इफ यू वांट द डिश वेल डन लीव द कुक फॉर अ व्हाइल। ओके, एक तो कुक को रखे वो जिसको पकाना आता है, वो बहुत सिस्टम को पता होता है। एवरीबॉडीज रेपुटेशन इज ट्रैवलिंग लाइक एनीथिंग। सिस्टम में दाखिल होता हूं ना, पहले 6 महीने में मुझे एक लेबल लग जाता है कि ये महकमों को शिकारगाही बनाया हुआ है। पता चल जाता है कि शिकारगाहों वाला है कि नहीं, ये इसका कोई किताब से कोई तल्लक से है और ये रख रखाव काम करना चाहता है, सीखना चाहता है। सिंपल सी बात है, किताब से ताल्लुक अगर वो नहीं है ना, आज की इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटी और आज के इंडस्ट्री के मसाइल आप इस कॉम्पिटेंसी से हल नहीं कर सकते। CSS के ऑफिसर इज अ वेरी वेरी डिसेंट पीपल व्हेन दे कम इनटू द सिस्टम। वहां पे देखो, मैं एक उस्ताद भर्ती करता हूं तो एक होती है सर्विस ज्वाइन करती हुई ट्रेनिंग, एक होती है इन सर्विस ट्रेनिंग एंड फिर इन कंटिन्यूस। हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तो जो ट्रांसफर्स होते रहते हैं वो बगैर ट्रेनिंग के होते रहते हैं। फिटिंग फॉर द जॉब कोई ट्रेनिंग नहीं है, सिवाय मिसाल के तौर पर करो फॉरेन ऑफिस हमारा अच्छा काम करता है, उनको बाकी अदब आदाब वो एटिकेट्स डिप्लोमेसी सिखाई जाती है। ठीक है, हमारे पुलिस वाले अच्छे हैं, उन्हें अपने काम का पता है, वो फलाना। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स मतलब मैं इनको नहीं करेंगे बहुत अच्छे चल रहे हैं। When get into the system, they are sucked up. वही प्रोसेस हुई कर रही। जैसे मिसाल के तौर पर अगर FBI की बात करें, अभी शब्बर जैदी साहब ने जो है वो आए और मैं तो बड़ा तब्दील कर दूंगा, और लोगों की भी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि वो तुझे सब कुछ जानते हैं, नहीं कर सके। तो वजह यही थी हैव द सेम लॉट जिससे आप ले रहे हैं काम। और लेकिन FBI
भी आ रहा है तो आपके पास 3 मैटर फिर तो द मैन ऑन टॉप डजंट मैटर अलोन ना, फिर तो बाकी भी सारे जो नीचे हैं उनको भी कुछ करना है। यहाँ पे अगर आप डाउन टू डिफाइन करें ना, इस तरह से है, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम मलेशियन बाय द वे, सही। इस तरह से आई हैव विजिटेड 35 कंट्रीज एंड वो मैं काफी सारी कंसल्टिंग मेरी है गवर्नेंस की और इसकी। देखिए ये होता ये है कि मेरा एस्केलेट करने का तरीका कार क्या है। इसके लिए आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आप ये सोचें कि किसी भी ऑफिसर की एट द सीनियर ऑफिसर आप ये देखें कि उसकी अगर टाइम एंड मोशन स्टडी करें ना कि आज उसने क्या किया, यू विल फाइंड आउट वेदर ही इज एन इंस्पेक्टर जनरल और सेक्रेटरी। 90% ऑफ द वर्क ही इज डूइंग वो असल में क्लर्क का था या इंस्पेक्टर का था, और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था उस पर। मैं एक इशारे पे खड़ा हूं ना जो सामने है, तो मेरा उतना ही काम है। फिर मेरे से जो ऊपर बनता है ना, उसके जिम्मे उस सेक्टर के 3-4 चौक हैं, और उससे ऊपर वाले बंदे के जिम्मे सेक्टर की इन एंड आउट हैं, उसके सिपर में ये हाईवे और सिटी है। बट आई कीप एस्केलेटिंग, लेकिन मैं खड़ा इशारे पे ही रहता हूं और मेरी माइंडसेट भी वही रहता है, क्योंकि मुझे उस सिस्टम थिंकिंग का और थिंकिंग बियॉन्ड माई नोज, अगर मैं इस काबिल नहीं हूं कि आई लीव समथिंग विच आउटलिव्स माय टेन्योर, तो मुझे वहां भेजना नहीं चाहिए। हमारा सेक्रेटरी, हमारा आईजी पुलिस, आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि वो असल में उधर ही खड़ा है जहां पे जिस दिन वो दाखिल हुआ था, कहीं वो आगे नहीं हुआ है। आई यूज्ड टू थिंक यार ये तो एस्केलेटर मॉडल है, आप बस ये है कि रिस्पेक्ट अपवर्ड्स एंड यू आर ऑन द एस्केलेटर, आप वहां पहुंच ही जाओगे। लेकिन नाउ आई फाउंड आउट इट्स नॉट, इट्स अ कन्वेयर बेल्ट मॉडल। बिकॉज ऊपर मैं जा रहा हूं तो मुझे विजिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन नहीं इस बंदे को इधर नहीं उसके ऊपर होना चाहिए। यहाँ तो आप सीधा ही हाँ, मेरे पास एज एन आरटीओ, एज ए रीजनल पुलिस ऑफिसर एक कंप्लेंट आती है, तो मैं ये नहीं कहता कि यार हैव यू गॉन टू माय डीपीओ, हैव यू गॉन टू द एसएचओ, वो कहते हैं वहां तो प्लीज लेट द एसएचओ वर्क, प्लीज लेट द हेडमास्टर वर्क। लोगों को अपनी स्पेस में काम करने दो, तो यू आर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ स्पेस टू थिंक सिस्टम को ठीक करना। एसएचओ के पास जब तक फोन ना जाए वो काम नहीं करता, बंदा भी जोड़ रहा होगा कोई फोन करने वाला। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम एक है, वो ये है कि हम जब कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, तो चले काम तो वैसे ही नहीं करती थी, या कर रही थी तो ठीक नहीं हो रहा था। खान साहब ने आने के बाद अपने वजीरों को ये कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी को मत कहना कि तुम लोगों ने ये करना है, और ब्यूरोक्रेसी को कह दिया कि मेरे वजीर तुमसे कुछ ऐसा वैसा काम कराए तो मत करना। अब दोनों का वहां पे क्लैश आ गया। मिनिस्टर कहता है ये काम करना है, सेक्रेटरी वगैरह कहते हैं नहीं से हमें तो वजीर आजम ने कहा कि मिनिस्टर की बात नहीं माननी। तो ये एक और अलग क्लैश है जो हाउ टू डील विद दैट। मतलब इधर तो दोनों ही कह रहे हैं काम मत करो। असल ये बात तो यही है, हमारा मुल्क जो प्राइस पे कर रहा है, प्राइस तो आप और मैं पे कर रहे हैं, मैन ऑन स्ट्रीट, वो काम ना करने की पेश कर रहा है, भुगत रहा है। वी आर नॉट bearing the cost of making wrong decisions, we are bearing the cost of inaction, not making decision। हम गलत भी डिसीजन करेंगे ना तो सही हो जाएगा, तो कल को उसे कोई रिबाउंड करेगा, फलान करेगा, वो नहीं होता। और जो अगर महकमे जहां पे इंप्रूव हो रहे होते हैं, आपके घर में कोई चीज थोड़ी सी गलत हो रही होती है तो कोई कहता है ना, कोई वातावरण करता है, वो कौन सा महकमा होता है? ऑडिट। ऑडिट का काम ही ये होता है कि लुक इट फ्रॉम द सिस्टम्स पर्सपेक्टिव। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देता हूं। उन्होंने एक कंटेनर का प्रोग्राम लॉन्च किया, दे स्पेंट अबाउट $150 million ऑन इट। कुछ छोटी सी ग्लिच आ गई और 4 दिन पोर्ट पे माल रुक गया, एंड कैन इमेजिन उन्हें $250, ट्वाइस मोर देन बिजनेस को वापस पे करना पड़ा। द ऑडिट केम इन, दे डिडंट हैंड द पीपल। अच्छा, दे सेड नहीं, people were not trained to do that kind of risk management because they thought कि उनका जो पिछला तजर्बा है वो 2 चौक बनाने का, वो एक सिटी बनाने के भी काफी है। तो नो, you should train your people and do this and please build on it। हम बस सिस्टम के एक पहिए को या तो लोग को हैंग करते हैं, अकाउंटेबिलिटी पे डराया हुआ है खान साहब। या गाड़ी की तरह ले लें। इट्स द पीपल, प्रोसेस, प्लेटफॉर्म एंड योर एंड द बिगर थिंग इन इट द चेसिंग इज कल्चर। वो कल्चर चेंज करना है आपकी टॉप में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल चीज जो मैं आखिरी चीज आपसे पूछूंगा, मलेशिया के साथ जो कि आप काम कर रहे होते हैं, तो उनसे क्या एक चीज सीखकर पाकिस्तान, हमें भी दे दें। हाँ, मतलब पाकिस्तान अपने सिस्टम में क्या एक चीज वो इम्प्लीमेंट करे जिसकी वजह से मलेशिया आज इतना आगे है? Okay, the one thing, if I would say the same that I said and repeating, कि आप अपनी इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि हमेशा मेरे पास कम मनी है ना, तो मैं उसमें प्रायोरिटाइज करके उसमें कैटेगरी बनाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फॉर पब्लिक, और ये दूसरे नंबर पे है, और ये मुझे पैसे मिलेंगे तो करूंगा। टाई इट अप विद द नेक ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू टेक द सीट ऑफ द सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी लेवल।
उनकी परफॉर्मेंस उन प्रोजेक्ट से टाई अप करेगी. I want to see things there in 6 months, there in 1 year, and I assure you will stay there for 2 years. सही. अगर आप ये एक काम कर देना, प्रोजेक्ट की प्रायोरिटाइजेशन एंड टाइमिंग इट अप विद माय परफॉर्मेंस, तो फिर मैं वक्त भी नहीं होता फिर. सही. उनको ये काम की वजह से प्रोजेक्ट्स इतने मेटिकुलसली चल रहे होते हैं कि वो जो जिसके बाबा जी के वो है ना, वो 3 हफ्ते महीने बाद जरूर आता है. और ये टॉप टू बॉटम हर एक के साथ जब ये चीज होगी तभी सब काम करेंगे, वरना वही होगा कि ऊपर वाला बंदा आएगा, नीचे तो काम ही कोई नहीं करेगा. गर्दन जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए उसके टारगेट नहीं है. अब दूसरे लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेटिक निजाम में ये नहीं है ना, क्योंकि हमारे आप आगे तो आगे. एक दूसरी बात करना चाहूँ तो वो जैसे आई लर्न इट फ्रॉम हार्वर्ड कि जो बाबा है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है. मैं छोटा हूं तो मेरे पास एनर्जी है, बाबा हूं तो मेरे पास विजडम बहुत एनर्जी नहीं है. एनर्जी इज ऑलवेज इन द मिडिल टीयर. सही. मिडिल टीयर के लोगों को अगर आप इंसेंटिवाइज करें बाबा जी, दे कैन मेक वंडर्स. सही. ये था जी आज का पॉइंट, जो की टेक होम मैसेज था वो ये था. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरफान साहब, वक्त दिया आपने. वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो कुछ